जय अघोरनाथ भक्तजन। आज इस वीडियो में मैं आपको धृत विजय मंत्र, इसका जो यंत्र है उनके बारे में आपको बताऊंगा। और इस जो अद्भुत चमकप्रद यंत्र है जिसके ज़रिए से आप कहीं भी खेल जीत सकते हैं, चाहे यह क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जुआ हो, लटरी हो या सट्टा खेल हो, कहीं भी किसी प्रकार खेल में आप जीतापट ले सकते हैं। तो ये जो यंत्र है धृत विजय यंत्र, ये यंत्र युवक गोष्ठी के लिए अत्यंत लाभप्रद है, जिनके जरिए से आप प्रभुत्व लाभ उठा सकते हैं कहीं प्रकार खेल से। तो भक्तजन, आप इस वीडियो में बने रहें और ये जो यंत्र कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे धारण करते हैं, उनके बारे में मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा। और एक बात यहीं पे आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं हिंदी भाषा में इतना प्रवीण नहीं हूँ, तो कृपया माफ़ कर देना कहीं पे बोलने में और आपको समझ में कोई थोड़ा सा तकलीफ हो, क्योंकि हमारा मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, बल्कि आप जैसे हिंदी दोस्तों हैं, हिंदी बोलने वाले दोस्त हैं, समझने वाले दोस्त हैं, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ आप जैसे समझे वैसी ढंग से मैं हिंदी में आपको ये जो तंत्र मंत्र का जो गुप्त रहस्य है वो सब जानकारी आपके पास पहुंचाएंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले ये जो धृत विजय यंत्र का कैसे अंकन करते हैं इसको आपको वीडियो स्क्रीन में दिखाते हैं और वो यंत्र आंकने का जो कौशल उसको सिखाते हैं। तो इसके लिए आप एक भोजपत्र लाना चाहिए, क्योंकि ये यंत्र भोजपत्र ही पर ही अंकित होगा। और जो काली में, जो स्याही में आप इसको लिखेंगे वो स्याही है अष्टगंधा का काली। अष्टगंधा काली और जो स्याही, इसको अगर आप नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अष्टगंधा काली कैसे प्रस्तुत करते हैं इनके बारे में एक जानकारी वीडियो आपके साथ, आपके सामने ले आऊँगा। तो एक भोजपत्र लाकर आप इस यंत्र को आंकेंगे। इसका जो लंबा होगा, लंबाई, वो अपनी हाथ में, अपनी दाएं हाथ का जो 5 अंगुलियां हैं वो 5 अंगुली का लंबाई होगा। और जो चौड़ाई है वो आपका अपनी हाथ का 1.5 अंगुली का चौड़ाई रहेगा। तो ऐसे ही एक आयताकार क्षेत्र बनेगा और लंबाई के अनुसार आप उसमें समान समान व्यवधान में 3 गार, 3 रेखाएं खींचेंगे। और चौड़े में आप वैसे भी 3 गार, 3 रेखा खींचेंगे। चौड़ाई में आपका पहला गार 1 अंगुल में होगा, 1 गार, और अंत में भी जो 1 गार रेखा वो 1 अंगुल में रहेगा। और बीच में जो 3 अंगुल बचे वो आपको समान विभाग कर देना चाहिए। मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए वीडियो स्क्रीन में, वो यंत्र बिल्कुल आपके लिए साफ ही दिखाई रहा है। और लंबाई के लिए मैं जो पहले बोला हूँ, जब समान समान भाग में इसको 3 रेखा बीच में खींचेंगे। तो लंबाई के अनुसार अगर इस यंत्र को देखेंगे तो
घर संख्या होगा 1 2 3 4 और चौड़ाई के मुताबिक अगर घर को देखेंगे तो वो भी होगा 1 2 3 4। तो चलिए भक्तजन, पहला घर में आप जो संख्या लिखेंगे यंत्र का वो ऐसे ही है। मैं ऊपर से नीचे की तरह पढ़ता हूँ। पहला घर है 1, उसके बाद 32 दोनों मात्रा युक्त, इसके बाद 1 एक मात्रा युक्त और अंत में 26 एक मात्रा युक्त। अब आएंगे द्वितीय घर में। सबसे ऊपर 25 एक मात्रा युक्त, उनके नीचे 27 दो मात्रा युक्त, तृतीय में 8 कोई मात्रा नहीं और अंत में 1 एक मात्रा युक्त। अब आएंगे तृतीय घर में। सबसे ऊपर 23 एक मात्रा युक्त, उनके नीचे 35 दो मात्रा युक्त और तृतीय घर में 26 दो मात्रा युक्त और अंत में 5 दो मात्रा युक्त। अब आइए अंतिम घर में। सबसे ऊपर 21 दो मात्रा वाले, 36 दो मात्रा युक्त, उनके नीचे 19 दो मात्रा युक्त और अंत में 4 दो मात्रा युक्त। अब ऐसे ही इस यंत्र को आंकना चाहिए अष्टगंधा काली से और भोजपत्र के ऊपर। आप इस यंत्र को आंकने के बाद क्या करेंगे, न एक शिवालय, एक शिव मंदिर को जाना पड़ेगा। हर एक रकम फूल में इस यंत्र को पूजा करना चाहिए और जब इस यंत्र का पूजा समाप्त हो जाए तो इस यंत्र को एक त्रिलोह ताबीज में भर्ती करना चाहिए। त्रिलोह ताबीज क्या है ना, आपका सोना, चांदी और ताम्र, ये जो 3 धातुएं हैं वो 3 धातुएं मिलाकर जो ताबीज बनता है उसको त्रिलोह ताबीज कहा जाता है। तो जब इस यंत्र को आप पूजन करके इस त्रिलोह ताबीज में भरकर अपनी दाएं हाथ में, दक्षिण हस्त में धारण करते हो तो आपको कौन सी खेल, वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जुआ हो, लटरी हो या सट्टा खेल हो, कहीं भी खेल, आप किसी भी खेल से अगर आपका दाएं हाथ में उस ताबीज़ को बांधकर गोपन में जाते हो तो आपका जीतापट सुनिश्चित है। आप इसको परीक्षा करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हारेंगे नहीं। इस धृत विजय यंत्र को जो धारण करता है वो बाजी जीतता ही है, नहीं हारता। तो एक याद रखने की बात यह है कि उस यंत्र को कभी अपवित्र करना नहीं चाहिए। तो इसको अगर कहीं मृत व्यक्ति को छू लिए, कोई जन्म लोगों को जन्म जो जिसका जन्म होता है, पैदा का घर, उसको जब आप छू लेते हैं तो इसको कच्चा खीर में धो लेना चाहिए। तो इसका जो अपवित्र भाव वो बीत जाएगा। और जब आप खेल से घर को लौटते हो बाजी जीत कर, तो तुरंत इस ताबीज़ को अपने हाथों से निकालकर पवित्र स्थान में, आपका पूजन घर में उसको रख देना चाहिए। और जब पुनर्बार आप किसी भी खेल में जाते हो तो इसको पहनना चाहिए। इसको इस अपनी गृह में अथवा बाजार फजार जाने से उसको पहनकर नहीं जाना चाहिए, केवल सिर्फ खेल को जाते में उसको जाना चाहिए। तो
भक्तजन, यही था धृत विजय यंत्र और विधि। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितना फ्रेंड सर्कल है, बंधु वर्ग है, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोले कि हमारे छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करें। और भक्तजन, मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत लाभदायक तंत्र मंत्र ज्ञानवर्धक वीडियो भविष्य में ला दूंगा, ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो कृपया चैनल पे बने रहे। और जो बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हिंदी में इतना मैं प्रवीण नहीं हूँ, अगर बोलने में कोई असुविधा आपको लगे, आपको समझ में, तो माफ़ कर देना। माफ़ करना एक बड़ा हृदय का काम है और मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत ही बड़ा और भला लोग हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक और नए तंत्र मंत्र वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अघोरनाथ के कृपा से अच्छा रहे, खुश रहे, सुखल मंगल में रहे। तो भक्तजन, अघोरनाथ आपका कल्याण करे। जय अघोरनाथ।